Hello everyone, this is Karanpreet Kaur. We are going to start class 7th or 8th subject science, chapter 1st, crop production and management. Crop production and management means ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। So first है crop. When plant of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੌਦੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, crop ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। So types of crop, खरीफ crop. The crop which are shown in a rainy season are खरीफ crop. खरीफ क्रॉप ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਰੀਫ क्रॉप। एग्जांपल इज पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। सो नेक्स्ट है सेकंड इज रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जांपल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड एटसेट्रा। सो इत्थों ये पता लगा कि क्रॉप की है। क्रॉप जिहड़ा आपां मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वड्डे पद्धर ते इक्को किस्म के जिहड़े पौधे लाए जाण इक्को जगह ते, उसनूं की कहने आपां, क्रॉप कहने आ। ये दो तरह के दो टाइप्स की, एक ही खरीफ क्रॉप ते रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जिहड़ा आपां रेनी सीजन दे विच फसल लगाउने आ ते रबी क्रॉप जिहड़ी आपां विंटर दे विच लाउने आ। सो नैक्सट अपना अगला नैक्सट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिस। इसका मतलब ਜਦੋਂ भी फार्मर अपनी खेतीबाड़ी करता ਜਾਂ फसल ਲਾਉਂਦਾ है तो वह किहड़े तरीके अपनाउंदा है उसकी वधिया ग्रोथ लई। सो आपां पढ़ांगे वही। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी नूं तैयार करना। सैकेंड सोइंग, बीजना, एक सीड नूं किद्दां बीजदे हन। थर्ड इज एडिंग मनूर एंड फर्टिलाइजर, जिहड़ी रूड़ी पाउने आ जां खादां पाउने आ उन्हां बारे। फोर्थ इज इरीगेशन, पानी किद्दां दिंदे आ। फिफ्थ इज प्रोटैक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स का मतलब कि जो भी कोई भी अपनी फसल के विच अनवांटेड प्लांट, मतलब जिहड़े आपां नूं नहीं चाहिए होंदे पौधे, नैचुरली कुदरत वालों ही मतलब ग्रो हो जाण, उस तो आपां किद्दां प्रोटैक्ट करना है। नैक्सट इज हारवैसटिंग, किद्दां आपां कटना है अपनी फसल नूं। सैवंथ इज स्टोरेज, स्टोर करके किद्दां रखना है। सो आपां वन बाय वन पढ़ांगे हुण इन्हां नूं। सो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब कि मिट्टी नूं किद्दां तैयार करना है। सो प्रोसैस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ये दो वर्ड इस्तेमाल होया, टिलिंग और प्लोइंग। टिलिंग मीन्स लूज करना, सॉइल नूं थोड़ा ढिला करना अपनी मिट्टी नूं, एंड प्लोइंग इज टर्निंग मतलब पलटाना, अपनी मिट्टी नूं पलटाना। सो ये दो मैथड हैगे आ जिहड़े यूज करते हैं आपां, टिलिंग और प्लोइंग, अपनी सॉइल नूं थोड़ा जिहा ढिला करन लई जां फिर सॉइल नूं पलटाउण लई। क्यों पलटाउने आ? इहदे नाल ये हुंदा है कि कुछ मतलब जो आपां मान लो एक पौधा लाया होया वा जमीन दे उत्ते, अपनी फसल लगी हुई आ, ते जो वो फसल आपां कट दिंदे आ, उसदियां रूट्स कुछ उपर मतलब जो उगदा पिया हुंदा है वो सारे न्यूट्रेंट उन्हें लै हुंदे आ। तो जो आप नैक्सट अपनी फसल लानी होंदी है, इस करके आप अपनी सॉइल को थोड़ा ढिला करते हैं, उन्होंने पलटाउने आ, तां जो नीचे वाली परत दे विच, मिट्टी की परत विच होर न्यूट्रेंट होणगे वो उपर आ जाएंगे, जो कि अपनी फसल लई फायदेमंद होणगे। इसलिए आपां मतलब सॉइल की टिलिंग करते हैं तो प्लोइंग करते हैं। तो किस नाल करते हैं? कुछ इंप्लीमेंट यूज करते हैं इहदे आपां। फर्स्ट इज प्लो, सैकेंड हो, थर्ड इज कल्टीवेटर। सो फर्स्ट इज प्लो, तस्वीर विच दिखाई दे रहा है। फर्स्ट नंबर पर है प्लो, सैकेंड इज हो एंड थर्ड कल्टीवेटर। हुण आपां देखते हैं कि प्लो किद्दां मतलब एक किसान जिहड़ा है प्लो दे नाल किद्दां अपनी फील्ड नूं पलटाउंदा है जां फिर लूज करता है। जिद्दां कि इत्थे दिख रहा है कि एक किसान अपनी जमीन जिहड़ी आ हल नाल वाह रहा है। इस दे नाल की कर रहा है, अपनी मिट्टी नूं लूज कर रहा है, पलटा रहा है, जिस दे दो फायदे हैं। एक तो न्यूट्रेंट जिहड़े कुछ नीचे हुंदे अपनी जमीन दे विच वो उपर आ जांदे आ, ते दूसरी जिहड़ियां रूट्स हुंदियां अपने पौधे दीयां फसल दीयां वो ईजली नीचे चले जांदियां जमीन दे विच, उन्हां नूं पेनीट्रेट करना ईजी हुंदा वा। सो ये पहलां यूज करते हुंदे सी पहले एंशिएंट टाइम दे विच। हुण मॉडर्न टाइम दे विच ज़्यादातर हल जिहड़े आ वो ट्रैक्टर दे नाल ही चलाए जांदे आ। सो नैक्सट अपना टॉपिक है सोइंग, बीजना, बीज नूं किद्दां बीजदे हन। गुड क्वालिटी
ਆਰ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੀਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੀਲਡ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੂਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਸੀਡ ਡਰਿਲ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸੋਇੰਗ। ਇਹ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਡ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਨਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ 2-3 ਪਾਈਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਡ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਐਂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਥਡ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਡੈਪਥ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੀਡ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਡ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਐਡਿੰਗ ਮਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਆਪਾਂ ਮਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਲਟ, ਇੱਕ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਿਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਮਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ, ਓਬਟੇਨ ਫਰੋਮ ਕੈਟਲ ਡੰਗ, ਹਿਊਮਨ ਵੇਸਟ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੈਟਲ ਡੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਵੇਸਟ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨਿਓਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਮਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹਿਊਮਸ ਟੂ ਸੋਇਲ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਪਲਾਂਟ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਮਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨਿਓਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਤੇ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਸੋਇਲ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਨੀਮਲ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਓਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਇਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜਦਕਿ ਥੋੜਾ ਮਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੈਸ ਰਿਚਰ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪॉर्टेंट टास्क फॉर एग्रीकल्चर। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल, पानी देना अपनी क्रॉप्स ਨੂੰ। सोर्स ऑफ इरीगेशनस ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਲਸ ਨਾਲ, ਟਿਊਬਵੈਲ, ਪੌਂਡ, ਲੇਕਸ, ਡੈਮ ਐਂਡ ਕੈਨਾਲਸ। ਸੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੋਟ, ਚੇਨ ਪੰਪ, ਡੇਕਲੀ, ਰਾਹਟ। मॉडर्न मैथड अपने को है स्प्रिंकलर मैथड, दैन ड्रिप सिस्टम। सो आप हम देखते हैं ट्रेडिशनल मैथड। सो ये थोड़िया पिक्चर्स है ट्रेडिशनल मैथड दियाँ। फर्स्ट इज मोट, सैकेंड इज चेन पंप, थर्ड इज डेकली, फोर्थ इज राहट। सो इट्स अ मॉडर्न मैथड ऑफ इरीगेशन। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन जिहड़ा है कि बहुत ही यूजफुल मैथड है। क्यों यूजफुल है, क्योंकि उत्थों तक पहुँच जाता है जिथे आप मतलब पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ी घट होंदी है, आप इसनूं उत्थे भी यूज़ कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਾਈਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਨੋਜ਼ਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਟੇਟ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਰੇਨ ਟਾਈਪ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ। ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਦਾ ਰੂਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੂਟਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ।
ठीक है। ये ज़्यादातर मैथड यूज़ किया जाता है गार्डनस के विच ते जां फिर फ्रूट प्लांट्स के विच। सो नैक्सट हैगा है डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। दिख रहा है कि देखो उपरली साइड ते ड्रिप सिस्टम की पिक दिखाई गई है, जो कि बिल्कुल नीचे पाइप्स जड़ियाँ वा बिल्कुल रूट्स के कोल है, जो कि एक ड्रॉप करके पानी दे रही हैं। और सैकेंड इज स्प्रिंकलर सिस्टम, जो कि सारी साइड ते रोटेट कर रही है, नोजल जी है रोटेट करती है, टॉप ते हैगी आ वो सारी साइड ते एक रेन की तरह पानी दे रही है। सो नैक्सट अपना टॉपिक है प्रोटैक्शन फ्रॉम वीड्स मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि जेडे मतलब अनवांटेड प्लांट्स जेडे अपन नूं नहीं चाहिए होंदे पौधे अपनी फसल दे विच कुदरती हो जाते आ, उसनूं आपां किद्दां कंट्रोल करना है। अनडिजायरेबल प्लांट विच ग्रो नैचुरली विद क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स। वो अनडिजायरेबल मतलब जो अपन बिल्कुल नहीं चाहिए होंदे ग्रो हो जाते नैचुरली विद क्रॉप अपनी क्रॉप के नाल, उन्होंने की कहते हैं वीड्स। सैकेंड रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਡਿੰਗ। ਵੀਡਸ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ ਮੈਨੂਅਲੀ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਖੁਰਪੀ। ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਘਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਖੁਰਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਮੂਵ। Weeds can also controlled by certain chemical called weedicide। कुछ weeds जेडे आ मतलब कंट्रोल करते हैं आपां उन्होंने कुछ chemical यूज करके उन्होंने की कहने weedicide। जदों आपां chemical यूज करते हैं उन्होंने की कहने weedicide, जदों आपां weeds नूं हटा देने रिमूव करते उन्होंने कहते weeding। Farmer should cover their nose and mouth while spraying weedicide। की कह रहे किसान जो भी कुछ भी अपने वीड्स नूं रिमूव करने वास्ते स्प्रे करते हो तो हमेशा अपना नोज ते माउथ जड़ा कवर करते हैं। सो नैक्सट पिक्चर च दिख रहा है कि एक साइड ते कुछ किसान जड़े वीड्स रिमूव कर रहे हैं अपने हैंड के नाल ही, और दूसरी साइड ते एक किसान जड़ा स्प्रे कर रहा वीडीसाइड फॉर कंट्रोलिंग द वीड्स। सो नैक्सट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ ए क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसका मतलब कि जो भी आप अपनी फसल जी कट करते हैं वढ़ते उन्होंने आफ्टर इट इज मैच्योर मीनस जो पूरी तरह तैयार हो गई है, पूरी तरह पक चुकी है, उसमें जो आप कट करते हैं उसनों की कहते हैं हार्वेस्टिंग। यूजली इट टेक 3-4 मंथ्स फॉर सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर। ज़्यादातर सिर्फ 3 ਤੋਂ 4 मंथ जिदा अपने वीट ही ले लो, ये भी बस वध तो वध 4 मंथ लैंदी है, 3-4 मंथ लैंदी है अपने पकन ते, फिर इसनों आपां हार्वेस्ट कर देने कट देने। हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। जो भी आप हार्वेस्टिंग करते हैं अपनी फसल को वढ़ते हैं तो ज़्यादातर लोग दातरी दे नाल, सिकल इज दातरी दे नाल कर देंगे या फिर कुछ मशीन्स दे नाल आपां नूं कटते हैं तो जिन्हों की कह देंगे हार्वेस्टर। रिमूविंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चफ इज कॉल्ड थ्रैशिंग। ਜਿਹੜੇ अपने ग्रेन्स दाने होंगे अपने चफ मतलब जिन्हों कह देंगे पराली कह देंगे बच जाती है, जो आप दाने वो रिमूव कर दें तो पिछे पराली अपने को रह जाती, ठीक है। उस प्रोसैस में की कहते रिमूविंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम चफ इज कॉल्ड थ्रैशिंग। मतलब जो भी आप दाने अपने चफ के नाल रिमूव करते हैं हटा दें उन्होंने की कहते प्रोसैस में थ्रैशिंग। Separation of grain and chaff is also done by small farmer by using winnowing। कुछ मतलब कि कुछ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਚਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ दोनों, वो कुछ छोटे फार्मर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਨੋਇੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਨੋਇੰਗ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਨੋਇੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਤੇ ਚਫ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। एयर की डायरैक्शन नाल होएगा जिधर एयर होएगी, ठीक है। सीड्स ऊपर है, जो नीचे जाते हैं चो हस्क जो बाहर निकल आता है और जोड़े ग्रेन आ वो नीचे चल जाते हैं। और सैकेंड के की हो रहा है थ्रैशिंग हो रहा है जिद कि पराली जी अलग हो रही है और अपने जोड़े ग्रेन्स है वो अलग हो रहे हैं। सो नैक्सट टॉपिक इज स्टोरेज। इफ ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन दे शुड बी कैप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसैक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये की है कि स्टोरेज तो ही पता लग रहा है कि आप किसी अपनी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं। इफ ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन, जी कहते आप अपने ग्रेन्स जोड़े दाने आ कुछ ज़्यादा समय लिए रखना उन्होंने लॉन्गर ड्यूरेशन लिए, दे शुड बी कैप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। कि वो होर की होंगे ना जो आप लॉन्ग ड्यूरेशन वास्ते रखना अपने दाणियां वो की कह रहे कि वो की है सेफ करता है मॉइस्चर, नमी तो, इंसैक्ट कीड़े मकोड़िया तो, रैट्स तो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं जिदा कि फंजाई
ਐਲਗੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। तो फिर हुण उहदे वास्ते आपां नूं कुछ चाहिदा स्टोर करने वास्ते, तो ज़्यादा जिहड़ा वड्डे पद्धर ते स्टोरेज हुंदी है वो काहदे विच हुंदी डन हुंदी है साइलोज दे विच जां फिर ग्रैनरीज दे विच। सो ये दो तस्वीरां बनियां होईयां अपनी स्टोरेज ऑफ फ्रूट ग्रेन, एक साइड ते हैगा साइलोज ते ग्रैनरीज। ग्रैनरीज जिहड़ियां आपां मतलब बोरियां दे विच आपां दाणे रखदे हां उन्हां नूं ग्रैनरीज बोल दिंदे आ और दूसरी साइड ते हैगा साइलोज। ओके, सो थैंक यू सो मच।